बेचारे नरसिम्हा राव मरे, उनकी शव यात्रा निकली, कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खुली खड़ी रही। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। इतिहास के पन्ने गवाह है, जवाब देना पड़ेगा। बलिया का तू जाके बलिया को बिहार के मुख्यमंत्री कहने बड़ा बात झेला था उनके बेईमानन के, लालू यादव के और तेजस्वी के, जैसा पढ़ा लिखल आदमी के गुलामी करा था, समझे नहीं। चलिए अध्यक्ष महोदय, जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना तो हम अपने उत्तर भारत के लोग थोड़ा दबदब से जाते हैं। जरा हिंदी में सुन ले और हिंदी में जवाब दे देंगे। बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। एक बार 20 टन सोना और एक बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा। आरबीआई के सहारे ये वित्त मंत्री बने रहे होंगे। आज इतनी अनैतिकता है कि उसी आरबीआई के आधार पर इन्होंने ही गवर्नर बनाए होंगे। आज उसी आरबीआई की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। बहनों को गांवों के अंधेरे में शौचालय में जाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए आप इस मंच पर खड़े होकर आज भाषण देते हो। महिलाओं की जो बेइज्जती आपने 65 साल में इस देश में की है, भारत सन के साथ डूबेगा। आपको एहसान होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस देश में स्वच्छ भारत योजना प्रारंभ की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत का कोई भी महिला, भारत की कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा आज अपने घर से निकल करके रात के अंधेरे में सड़कों पर जाने के लिए, शौचालय के लिए बाध्य नहीं हो। दूसरा तमाचा इनकी गाल पर मारा है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने, और लिखा, यह उनके शब्द हैं, वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने अवस्थापना के विकास में 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अर्थात जीडीपी का 3.4%। और अगला वाक्य जो उन्होंने लिखा, हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे, हमारे अर्थशास्त्री नहीं कह रहे, स्टैंडर्ड और पुअर ने लिखा, आज से 10 साल पहले, किसकी सरकार थी ध्यान दीजिएगा, आज से 10 साल पहले खर्च से यह 4.5 गुना अधिक है। और भारत इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अगली टिप्पणी क्या थी उनकी, आप ईपीएफओ को नहीं मानते, आपको एक निजी संस्था सीएमआई की रिपोर्ट समझ में आती है। आश्चर्य होता है, आप भारत के आरबीआई को वित्त मंत्री रहे हैं 60 साल, यहाँ बैठ करके इन्होंने शासन किया होगा, आरबीआई को नकारते हैं। उसी आरबीआई के सहारे ये वित्त मंत्री बने रहे होंगे। आज इतनी अनैतिकता है कि उसी आरबीआई के आधार पर इन्होंने ही गवर्नर बनाए होंगे। आज उसी आरबीआई की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। आरबीआई और ईपीएफओ रोजगार की बात करते हैं। 2017 के पहले यह सरकार रोजगार की गणना ही नहीं कराती थी। बैठे हैं, हिम्मत होगी तो खुली जवाब देंगे। 5 साल में एक बार रोजगार की गणना होती थी, क्वार्टरली रिपोर्ट लाई जाती थी। आज हम गर्व कर सकते हैं, 2017 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया, हर 3 महीने में भारत के रोजगार की गणना की जाएगी। ईपीएफओ के आंकड़े को आप निकालिएगा। स्टैंडर्ड ऑफ पुअर, दुनिया की सारी संस्थाएं ये सीएमई के फर्जी आंकड़ों को नहीं मानती, ईपीएफओ के ही आंकड़े को मानती हैं। और ईपीएफओ के आंकड़े को कोट करते हुए उन्होंने लिखा, ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है कि भारत में, ध्यान से सुनिएगा, ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है मजदूरों में शक्ति बढ़ी है, फॉर्मल रोजगार में 11.4% की वृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में भारत की मांग बढ़ने वाली है। और चौथी टिप्पणी, जीएसटी लाने वाले यही थे, लागू नहीं कर पाए, हमने लागू कर दिया। आज जीएसटी को विकास विरोधी बताते हैं। क्या कहा स्टैंडर्ड पुअर ने, जीएसटी की आलोचना करने वालों को सही जवाब दिया। भारत ने 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया और तब से इसका मीठा फल खा रहा है। 2024 में 11.7% की वृद्धि से 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी इकट्ठा हुआ है और ये राजस्व बढ़ता रहेगा और भारत का विकास बढ़ता रहेगा। भारत के इतिहास का वो सबसे काला दिन था अध्यक्ष महोदय, हमें से किसी भी नागरिक को नहीं भूलना चाहिए।
कांग्रेस की सरकार थी, एक सरकार इन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ चलाई, जैसे इनकी आदत है 4 महीने बाद उसको धोखा दे दिया। दूसरी सरकार इन्होंने नरसिम्हा राव की चलाई, जैसी इनकी आदत है बेचारे नरसिम्हा राव मरे, उनकी शव यात्रा निकली, कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खुली खड़ी रही। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। इतिहास के पन्ने गवाह है, जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, चोरी से सोना गिरवी रखने का काम दुनिया की किसी सरकार ने किया तो भारत सरकार ने किया, और भारत का 67 टन सोना इन लोगों ने 2 बार, एक बार 20 टन सोना, एक बार 43 टन सोना। मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। एक बार 20 टन सोना और एक बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा, रात के अंधेरे में रखा। हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, एक बहुत नामी पत्रकार हैं शंकर अय्यर, वो बेचारे एयरपोर्ट गए थे किसी काम से। उन्होंने देखा कि एक ट्रक का पहिया फट गया तो वो देखने पहुंचे, पता चला कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है। और तब जाकर के दूसरे दिन खबर छपी कि भारत ने अपने 142 करोड़ नागरिक जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, उनसे छिपा करके भारत का सोना गिरवी रख दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, चुनाव की गहमा गहमी में छिप गया। 31 मई 2024 को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपना 100 किलो टन सोना भारत में वापस मंगवाया है और भारत के खजानों में रखा। रूस का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विस क्षेत्र में 47.6, जापान का 49.4, यानी सब 50 से कम। ऑस्ट्रेलिया का, तू जाके बलिया को बिहार के मुख्यमंत्री का बाटा झेला था वो उनके बेईमानन के, लालू यादव के और तेजस्वी के। तोरे जैसा पढ़ा लिखल आदमी के गुलामी करा था, समझे नहीं होता। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं जाएगी रिकॉर्ड में प्लीज। ऑस्ट्रेलिया चेयर को देखकर बोले। ऑस्ट्रेलिया 51%, चीन 51%, यूके 52%, यूएसए 53%। अध्यक्ष महोदय, भारत का सर्विस क्षेत्र का पीएमआई 60.5% है, पूरी दुनिया में अकेला। एक तीसरा आंकड़ा भी है जिसके बारे में पिछली बार ये नहीं बोले थे, कंपोजिट मैनेजर इंडेक्स, जापान 49.7। अब सुन नहीं रहे ये लोग, सुन सब रहे हैं, ना सुनने का नाटक कर रहे हैं, सुन सब रहे हैं। एक कान इधर कर लिए, मुंह आप अपने समय से अधिक बोल रहे हैं, पार्टी का अधिक समय ले रहे हैं डॉक्टर साहब। 49.7, रूस 49.7, ऑस्ट्रेलिया 50%, यूके 52%, पूरी दुनिया का औसत 53%, और भारत 60.9% का आंकड़ा। अध्यक्ष महोदय कलवाते हैं, अध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री है ना, ये भूल गए होंगे, याद करा देना जरूरी है, याद करा देना जरूरी है इनको। अध्यक्ष महोदय हाँ, अपने जमाने का सब याद रहता था, लंबे लंबे ये लोग। एक्चुअली अध्यक्ष महोदय जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो हम अपने उत्तर भारत के लोग थोड़ा दबदब से जाते हैं। जरा हिंदी में सुन ले और हिंदी में जवाब दे देंगे। आरबीआई ने कैलकुलेशन किया, हम तो दिल्ली उनके ना भाई, मनोज झा के, उनके देवेक पड़ी करंट सिचुएशन इंडेक्स। भारत का करंट सिचुएशन इंडेक्स जो रोजगार के आधार पर बनता है, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बनता है, मूल्य के आधार पर बनता है, आय के आधार पर बनता है, और नागरिक के खर्च करने की क्षमता के आधार पर बनता है। 100 के मुकाबले इसका मूल्य है 97.1%। और 1 साल बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, इन विशेषज्ञों के मन में आज से आने वाले 1 साल के बाद भारत आर्थिक रूप से कैसा मजबूत होगा, उसके लिए वो लोग निकालते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। और अध्यक्ष महोदय, 100 के इंडेक्स में भारत का मूल्य 124.7।
और ये नीति आयोग की आलोचना कर रहे थे। क्या करें, ये प्लानिंग कमीशन चलाया करते थे। ये अपने मुख्यमंत्रियों को चपरासियों की तरह प्लानिंग कमीशन के चपरासी के सामने घुटने टेकवाया करते थे। हमारी सरकार आई तो हमने तय किया, हम फेडरल कोऑपरेशन पर विश्वास करते हैं। हम प्रधानमंत्री हैं तो हमारा मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश का सम्मानित अधिकार है। हम अपने अधिकारियों को, हम अपने प्रधानमंत्रियों को, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को आईएएस और पीसीएस के अधिकारियों के सामने अटेंडेंस लगाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के हर मुख्यमंत्री के सम्मान की रक्षा की है। नीति आयोग का यह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अध्यक्ष महोदय, जो यह बताता है कि पिछले 10 सालों में हमने 24 करोड़ 10 लाख लोगों को सिर्फ गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया है। जीवन की जितनी ज़रूरतें होती हैं ना, आप लोग तो अमर सेन के बहुत बड़े भक्त हैं ना, क्योंकि वो भाजपा के विरोधी हैं। अमर सेन का गुण गाते हैं आप लोग ना। अमर सेन भी लेकर के आए थे इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को, आपने नहीं लागू किया क्योंकि आपका चेहरा बेनकाब हो जाता। आपने नागरिकों को सुविधाएं दी नहीं थी, खाली फर्जी पर कैपिटा बताया करते थे। इसलिए आपने इस देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कभी नहीं लागू की। भारत के प्रधानमंत्री ने काम किया था, नागरिकों तक सुविधा पहुंचाई थी। चुनौती के साथ उन्होंने कहा, जब तक एक एक नागरिक के चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, गांधी जी का वो सपना पूरा नहीं होगा कि जब तुम नीतियां बनाते हो तो यह देखो कि तुम्हारी नीतियों से गरीबों के आंसू साफ होते हैं या नहीं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं, पिछले 10 सालों में हमने 24 करोड़ 10 लाख नागरिकों के आंखों से आंसू पूछे। अध्यक्ष महोदय, थैंक यू। मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहता था, थैंक यू। लेकिन आपने रोका है, इसलिए मैं रुक Thank रहा you. हूँ। मौका दीजिएगा तो फिर धन्यवाद। अपनी बातें रखूंगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।